अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं दोबारा आप लोग के साथ स्वागत करते हैं। और आज जो है आप लोग के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास लेने के लिए हाजिर हूँ। लास्ट टाइम जो है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैंने टेक्स्ट टू कॉलम से लेकर यहाँ डाटा वैलिडेशन तक जो है सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आप लोगों का मन जो है आप लोगों ने ये वीडियो देखी हुई और इस पर जो है आप लोगों का मन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। फर्स्ट वीडियो जो है स्टूडेंट्स मैंने यहाँ गिट डाटा से लेकर यहाँ एडवांस फिल्टर तक बनाया है, और दूसरा जो है मैंने टेक्स्ट टू कॉलम से लेकर डेटा वैलिडेशन तक बनाया है। ये सारा फ्लैश फिल रिमूव डुप्लीकेट डेटा वैलिडेशन ये ऑप्शन मैंने सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। ये इस वजह से करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। इस वजह से बनाता हूँ कि आप लोग जो है ज्यादातर शॉर्ट लॉन्ग वीडियो से बोर होते हैं, तो इस वजह से जो है मैं स्मॉल वीडियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि आप लोग जो है बोर भी ना हो जाए और लर्निंग भी अच्छी तरीके से करेंगे। राइट, आप लोगों की बेनिफिट्स के लिए मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ। राइट, और नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए मैं कंसोलिडेट से लेकर यहाँ डेटा एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर तक सिखाऊंगा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। कंसोलिडेट आप लोगों के लिए मैं आज सिखाऊंगा। कंसोलिडेट जो है हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स इसको सिखाने के लिए जो है मैं आप लोगों की एग्जांपल के लिए जो है एक टेबल बनाया है, और इस टेबल में जो है आप देखो यहाँ सेल्स मंथ जो है जनवरी फरवरी मार्च, ये 1 साल का डेटा है। यानी जनवरी में जो है उन्होंने कितना सेल किया है, फरवरी में कितना ही किया है, मार्च में कितना किया है। 21 ईयर से ऑलरेडी इसके साथ रिपीट हो रहा है, और हर एक महीने के लिए जो है इनके सामने इनका सेल लिखा हुआ है। मसलन ये एक सेलर है, कोई कंपनी वगैरह में जॉब करता है और वो माल डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई मार्केटिंग वगैरह करता है और वो मार्केटिंग में हर एक महीने में उन्होंने जितना सेल किया है वो सारा जो है हम एकमुलेट करते हैं। 1 साल का डेटा और दूसरे साल का डेटा, हम 2 सालों का डेटा इकट्ठा करेंगे और वो सब करेंगे। इनके लिए हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो एप्स यूज करते हैं, जो ऑप्शन यूज करते हैं, इसका नाम है कंसोलिडेट। इनके थ्रू जो है हम 2 इयर्स का डेटा जो है आपस में जुड़ाते हैं। राइट, ये आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तो आप लोगों का मन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। राइट, सबसे पहले जो है ये 1 पेज है, और ये यहाँ तो देखो ये दूसरा पेज है। दूसरे पेज में जो है 20 का डेटा है, 2020 का डेटा है और वो 2021 का डेटा है। ये हम आपस में सम करेंगे इसका। ऑलरेडी इसमें जो है यहाँ सम हुआ है, लेकिन ये डेटा और वो डेटा हम 2 इयर्स का दोनों जो है एकमुलेट करेंगे। तो इसके बाद आप लोगों के लिए मैं रिजल्ट दिखाऊंगा कि इनसे कैसा कौन सा नंबर आता है। राइट, ये आप लोगों के लिए मैं करता हूँ। सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है मैं फर्स्ट शीट पर जाता हूँ। ये फर्स्ट शीट पर मैं आ गया, यहाँ तो देखो फर्स्ट शीट से। राइट, इसके बाद मैं कंसोलिडेट पर क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ एक न्यू विंडो ओपन होगी। इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो काउंट का फार्मूला आ गया, एवरेज आ गया, मैक्सिमम आया, मिनिमम आया, प्रोडक्ट आया, ये सारे फार्मूले आए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 1 साल का डाटा और दूसरी साल का डाटा जो है दोनों मैं सम करता हूँ इनका। तो मैं क्या चीज सेलेक्ट करूंगा, मैं सम सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद रिफरेंस की जगह पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं क्या करूंगा, ये डेटा और इसके बाद ये डेटा, जहां जो है इनका सारा एकमुलेशन हुआ है, और ये मैं ऐड करता हूँ, इसका एडिशन करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो देखो उन्होंने जो है दोनों एकमुलेट किया और इनसे ये आया। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है कंसोलिडेट पर क्लियर हो गया है। आप लोगों के लिए जो है मैंने प्रैक्टिकल भी किया, आप लोग खुद ही भी ठीक कर लो। इसके बाद जो है आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस लिखा हुआ है, ये हम कब यूज करते हैं। इसमें जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है सिनेरियो में। अगर हम जो है कोई ऑफिस वर्कर है और ऑफिस में जॉब करते हैं, और ऑफिस में जो है हम ये चाहते हैं कि ये कंपनी का जो अपने ऑफिस का जो इंटरनेट सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टॉप सैलरी हो, ऑफिस रेंट है और अदर जो ज्यादा खर्चे होते हैं, ये हम रिड्यूस करते हैं। तो किस तरीके से मैं रिड्यूस करूंगा, इनके लिए जो है मैं एक एनालिसिस टेबल तैयार करता हूँ। इसमें जो डेटा है इसका मैं एनालिटिक्स करता हूँ, और इसका जो प्रोसेस बनता है इसको हम एनालिसिस कहते हैं। राइट, ये मैं किस तरीके से करूंगा आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ अपने। इसके बाद आप लोगों का कमेंट अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो है मैं सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो मैं यहाँ ऐड करता हूँ, यहाँ जो है मैं इनके लिए नाम देता हूँ, इनके लिए मैंने ये नाम दिया। राइट, और मैं जो है यहाँ चेंज सेल पर करता हूँ। तो मैं किस चीज चेंज करता हूँ, मैं ये चेंज करता हूँ। यहाँ जो है इन पर क्लिक किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं चेंज करता हूँ। ओके पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो मुझे मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई। इसमें मसलन मैं चाहता हूँ कि अपने ऑफिस का इंटरनेट सिस्टम जो है ये मैं 1000 करता हूँ। हमारे पास जो है बजट और भी बचत हो गए। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो मैं चाहता हूँ कि ये मैं 3000 रुपए करता हूँ, 3000 किया। और इसके बाद जो स्टाफ सैलरी है, स्टाफ सैलरी जो है हम चेंज नहीं करते। अगर हम जो है ये चेंज करते हैं या कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम करते हैं तो स्टाफ चला जाता है, वो पूछता है कि सैलरी जो है कम हो गया, ये हम नहीं चलते।
इसके बाद जो ओपिस्ट का रेंड है ये इसके साथ भी जब जो है कोई काम नहीं रखते, सीधा जो है मैं यहाँ आता हूँ, अदर जो है ऑलरेडी हमारे हाथ में है, ये मैं कम करता हूँ 2000 के लिए जो है मैं लाता हूँ, 2000 के लिए लाया। इसके बाद ऐड पर क्लिक किया, इसके बाद हमारे पास जो है एक दूसरी विंडो दोबारा ओपन हो गई। इसमें जो है मैं इनके लिए एक अलग सा भी और भी तैयार करता हूँ, राइट, एक और तैयार करता हूँ। इसके बाद जो है आप लोग के लिए मैं दोनों दिखाता हूँ। मैं एक और तैयार करता हूँ, इनके लिए मैं दोबारा दूसरा नेम देता हूँ। इसके बाद मैं चेंज कहाँ करता हूँ, यहाँ करता हूँ, तो यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके बाद ओके पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो ऑलरेडी जो है हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई, क्योंकि यहाँ जो है मैंने चेंजेस किया था। यहाँ जो है मैंने जो इंटरनेट का सैलरी था ये मैंने 1000 के लिए लेकर आया था। इस बार जो है मैं चाहता हूँ कि ये मैं जो है और भी कम करता हूँ, मसलन मैं 700 करता हूँ। मैं 700 पर जो है एक कार्ड मिलता है, मैं एक कार्ड लेता हूँ और इसके बाद जो है अपने मोबाइल के लिए करता हूँ, मैंने और भी किया, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 3000 किया, इस बार जो है मैं 1000 करता हूँ, 1000 किया। इसके बाद स्टाफ फी नहीं छोड़ते और ऑफिस रेंट भी नहीं छोड़ते, और ये जो है मैंने 2000 किया, ये मैं 1000 करता हूँ, राइट। मैंने 1000 किया, ऐड किया, ये मैं कैंसिल करूंगा। इसके बाद हमारे पास जो है ये रिपोर्ट आया, मैंने जो है लोएस्ट एक्सपेंस 1 तैयार किया है और लोएस्ट एक्सपेंस 2। अगर मैं जो है लोएस्ट एक्सपेंस 1 पर क्लिक करता हूँ और इनके लिए मैं पूछता हूँ कि मुझे जो है ये शो करो, सबसे पहले जो है ये 92,000 है। अगर मैं फर्स्ट पर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट से जो है वो डायरेक्ट 86,000 तक आया, कि मैंने जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन रिड्यूस किया था। अगर मैं जो है चाहता हूँ कि मैं दूसरे पर क्लिक करता हूँ, दूसरे वाला जो है मुझे शो करो, दूसरे से जो है डायरेक्ट वो 82,700 तक लेकर आया 92,000 से, यानी 10,000 जो है हमारे पास और भी बचत हो गए, राइट। इस तरीके से जो है हम ऑफिस का रेंट कम करते हैं, इसका जो है बजट रिड्यूस करते हैं, ये तरीका हम अपनाते हैं। इस तरीके से थ्रू जो है प्रॉफिट्स वगैरह हो कंपनी का या कोई कंपनी वगैरह में जो है ज्यादातर जो है एनालिटिक्स पॉइंट्स आता है, और ये जो है हम चाहते हैं कि हम रिड्यूस करते हैं। तो इनके लिए सिनेरियो मैनेजर टेबल जो है ये चीज बनाना बहुत अच्छा काम है, राइट। मसलन मैं दोबारा कंट्रोल सेट करता हूँ, मैं नहीं करता, मैं जो है इनके लिए एक नया रिकॉर्ड तैयार करता हूँ। तो वो किस तरीके से करूंगा, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं समरी में जाता हूँ और इसके बाद तब पर आता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है मसलन मैंने फर्स्ट वाला पर क्लिक करता हूँ, ऑल किया, ओके किया, यहाँ जो है एक प्योर टेबल बन गई। फर्स्ट सेकंड वाले में जाता हूँ, यहाँ तो देखो सेकंड वाला ये आया, मेरे सामने आ गया, राइट। अगर मैं जो है इस पर क्लिक करता हूँ, वाले में जो है 82,700 तक का सेल आ गया था। और मैं जो है दूसरे वाले में जाता हूँ, दूसरे वाले पर जो है क्लिक करता हूँ, इसमें कितना था, फर्स्ट वाले में कितना, जो है सबसे पहले जो है ये हटाता हूँ, ओके किया, यहाँ तो देखो फर्स्ट वाले में जो है 86,000 का था, राइट। इस तरीके से जो है हम ये रिड्यूस करेंगे। अगर मैं जो है ऑल करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करता हूँ, इस पर क्लिक किया, ओके किया, यहाँ तो देखो दोनों हमारे सामने आ गए, शो हो गए, राइट। इस तरीके से हम ये चीज लेते हैं और इस तरीके से हम इनके लिए एक प्योर टेबल बनाते हैं। प्योर टेबल जो है आप लोगों के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, जो मैंने इंसर्ट मेनू पर क्लास ले लिया है, इन पर जो है मैंने प्योर टेबल कंप्लीट से डिटेल से सिखाया है। आप लोगों ने जो है ये वीडियो नहीं देखी तो ये देखे, आप लोगों की बेनिफिट्स के लिए है, आप लोग जो है इससे अलॉट ऑफ बेनिफिट से चूज करेंगे, राइट। इस तरीके से जो है हम इनके लिए एक टेबल डिजाइन करते हैं और इनसे अलॉट ऑफ बेनिफिट से चूज करते हैं सिनेरियो मैनेजर के थ्रू, राइट। आई होप कि आप लोगों का जो है इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। मगर आप लोगों को जो है इससे और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछे। मैं दोबारा इस टेबल में आ जाता हूँ, दोबारा जो है इन पर तशरीफ लेकर आया, ये यहाँ जो है इनका वो टेबल भी आप लोगों के लिए मैंने दिखाया और दोबारा इस पर आया। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गोल सीक का, ये आप लोगों के लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ, गोल सीक और डेटा टेबल। यहाँ ये 2-3 चीजें हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों के लिए मैं सारा डिटेल से सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे, और जो लोग जो है चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस डियर गाइस, आई हैव टू गो, ऑलवेज सी नेक्स्ट टाइम।